Na2SO4 प्लस BaCl2 इज रिएक्ट BaSO4 प्लस 2NaCl। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपापचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण का योग, हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या सभी? इसमें आंसर होगा आपका सभी। जेडन रिएक्शन करता है CuSO4 से तो बनता है आपका ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो चमकीला उजला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? तो बूझा चूना का सूत्र होता है आपका CaOH के होल ट्वाइस। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पादन करता है? तो Na2ZnO2 प्लस H2। CuO रिएक्ट करता है किससे? हाइड्रोजन से तो क्या बनता है? Cu प्लस H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया? तो अपचयन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो Na2CO3 × 10H2O सही होगा आपका। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों द्वारा। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण क्या होगा? संतुलित। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो अपघटन होगा। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो विस्थापन। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? तो अवक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो उदासीनीकरण। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 आपका ऑक्सीकारक होता है। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो H2S। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? Na2 और O2। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है भूरा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी। समीकरण 2Cu रिएक्ट करता है O2 से तो 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ऑक्सीकरण। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। वे अभिक्रियाएं जिनके विघटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल वाष्प ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? AgBr। निम्नलिखित में कौन उपचायक है? तो O2 उपचायक कहलाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण।
वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका क्या कारण है? उपचयित हो जाना। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है। इनमें से कोई नहीं होता, नहीं ऑक्सीकरण होता है, नहीं संश्लेषण होता है, नहीं प्रतिक्रिया और विस्थापित प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? तो कोयला। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो NaCl विलयन जब कॉपर धातु से अभिक्रिया करते हैं तो नहीं होगा आपका, तो आंसर हो जाएगा इसका AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विविस्थापन। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? काली। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और O2। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो गोल्ड। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लगता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं संक्षारण। निम्न में से कौन अवकारक है? तो H2S। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? O2। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? एक्वस। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? 5। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? टमाटर। एक छात्र जांच प्रश्नावली के लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सा रंग होगा? हरा रंग। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH के होल्टवाइट। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? OH आयन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। उदासीन जल का pH मान होता है 7। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 13। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? लाइकेन। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है क्या होता है? NaHCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। निम्नांकित में कौन लवण है? K2SO4। सोडियम कानीट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? पीला। किसी कोलाइडी विलयन में निम्नलिखित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? 2.1 से 3.8। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा 10। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? HNO3। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl।
निम्नांकित में कौन लवण है? NaCl। निम्नांकित में किन में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है कार्बोनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो H2SO4 आपका अम्ल होता है। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, H2। जल का pH मान होता है 7। एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? H3O+। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। किसी विलयन के pH मान 4 है तो विलयन क्या होगा? अम्लीय। निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? pH मान 4.5 या 0। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का pH मान क्या होगा? 6। उत्फुल्लन लवण होते हैं जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? लाइम जूस की। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? बेकिंग पाउडर को। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से इसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। निम्नांकित में प्राकृतिक शोधक कौन है? तो हल्दी है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? हाइड्रोजन आयनों का। लाल पत्थर को भी उदाहरण है कृत्रिम सूचक का। उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। कौन प्रबल भस्म है? NaOH। निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? बेकिंग सोडा। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? Na2O। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। आर्सेनियस अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बढ़ता है। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? जल के विलयन में। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन आंशिक रूप में होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड प्रति अम्ल का। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? तो KOH। जलीय क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है गुलाबी। व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? Cl2। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल। शुद्ध जल का pH मान 7। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो सना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो HCl। विरंजन के लिए उपयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है व्यंजक चूर्ण। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। जल का pH मान 7। कौन एक अम्ल है? तो HCl अम्ल है। बेकिंग पाउडर है मिश्रण। कौन क्षारक है? तो ZnO। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं क्षार। तनु HCl का pH मान होता है 0। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का pH मान क्या होगा? 6। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है 1:3। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान
क्षारक विलयन का मान देता है। 13 कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान समझता हो क्या होगा। 10 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, हरा। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है फिटकिरी। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्व पातन गुण प्रदर्शित करता है, NH4Cl। पोटास एलम फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 के होल थराइस इंटू 24H2O। निम्नलिखित में विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, पीएच मान 1। बहुत क्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण। कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O। कौन अम्लीय ऑक्साइड है, SO2। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है, क्षारकीय लवण। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, 7.0 से 7.8। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए 5.6 से कम हो जाए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOH के होल ट्वाइस के जलीय विलयन का निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग होता है, एंटासिड। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारक। कौन अम्ल है, HCl। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होगा, श्वेत। इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है, पीएच मान 1। निम्नलिखित में कौन लवण है, NaCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। कौन आयनिक यौगिक है, CaCl2। NaOH है क्षार। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, HCl। नीला थोथा रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O। कौन सही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। हमारा शरीर पीएच के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, 7.0 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होगा, NaHCO3। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय। अम्ल का मान होता है 7 से कम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा आपका। हमारा शरीर पीएच के किस परास के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विजातीय हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न किसने निकाला जाता है, लाइकेन से। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या है, 10% से 20% एसिटिक अम्ल। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, Mg। विद्युत पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिप्सम को। किसे चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, गोल्ड। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। लोहे की परमाणु संख्या 26। कौन अधातु है, तो कार्बन आपका धातु होता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। तांबा का प्रमुख अयस्क है Cu2S। कार्बन क्या है, अधातु। सिलिका क्या है, निस्तापन। जर्मन सिल्वर कहलाता है Pb+Sn। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक।
निम्नलिखित में से कौन सा रॉक साल्ट कहलाता है? तो NaCl। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Sb। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। कौन सा आघात कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ना ही आपका अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो सोना हो जाएगा आपका Au। खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। तत्व ए का इलेक्ट्रॉन विन्यास 286 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति होगी आयनिक। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुले वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? Ag2S। ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए धातु और बी अधातु हो। पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है विद्युत धनात्मक। सिनाबार किसका अयस्क है? पारा का। भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है ग्रीज लगाकर। कौन निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम निष्क्रिय गैस है। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना का। कौन सा लवण समुद्र जल में पाया जाता है? NaCl। धातु का विस्थापन करके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है तांबा। लौह स्तंभ का भार है 6 टन। कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है, तो कैल्शियम। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक है, चांदी। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है, तो लेड। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपका। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, तो सीजियम। सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम। एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन। एक अधातु जब विद्युत का कुचालक होता है, कार्बन, जिसको ग्रेफाइट भी है आपका सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी Ag। निम्न में उपधातु है सिलिकॉन। MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित हैं? Mg2+ और O2-। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? चांदी। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड जल में विलेय है। यह निम्नलिखित में कौन सा है? तो कैल्शियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम। संक्षारीकरण क्रिया निम्नांकित में किसकी उपस्थिति में घटती है? वायु प्लस जल वाष्प। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है Au। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से होता? लोहा द्वारा होता है तांबा। लोहा निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु को कहते हैं स्टेनलेस स्टील। सोल्डर है Pb+Sn का मिश्रण। एक मिश्र धातु है Cu तथा Zn की। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा Fe का। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था पर रहती है?
ब्रोमीन। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय। दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, Au और Ag। सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फेन प्लवन विधि से। कार्निट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? निस्तापन। लोहा के प्रमुख अयस्क है हेमाटाइट। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? Al एल्युमिनियम का। कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? पारा धातु का मुख्य अयस्क है सिनेबार। लोहा ऑक्सीजन से संजोग कर बनाता है Fe3O4। कांसा का मुख्य अवयव है Cu+Sn। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। जिंक के साथ अन्य किसी धातु को मिलाकर जिंक अमलगम बनाया जाता है Hg। लेड और टीन की मिश्र धातु है सोल्डर। दो धातुओं या एक अधातु का समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद Hg हो तो यह कहलाता है अमलगम। पोलोनियम क्या है? उपधातु। एक ऐसी धातु जो वायु में संचालित नहीं होती है Au सोना। CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बनिक अम्ल। अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम है H2। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कौन सी अधातु है? तो कार्बन आपका धातु हो जाएगा आपका। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। शीशा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है सोना Au। पीतल है मिश्र धातु। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। सोडियम की परमाणु संख्या 11। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो यहाँ पे चांदी हो जाएगा आपका Ag। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है भूरा। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं समृद्धि। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं निस्तापन कहते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? विद्युत अपघटन। लाल तप्त लोहे पर जल वाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ है Fe3O4। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है यशद लेपन निजस्तीकरण। सबसे अधिक आघातवर्धन और तन्य धातु है सोना। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? Hg। पारा का। किस एक धातु जिसका संचालन होता है Fe। लोहा। दो धातुएं जो अत्यधिक तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है Mg और Mn। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अपकरण या अपचयन। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। कौन उपधातु है? Sb। क्लोरीन की सूचकता क्या है? तो -1। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम को। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? Fe। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है एथाइन। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो अनुपात 1। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। सिलिका क्या है? अधातु। लोहे की परमाणु संख्या 26। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? H2। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या है? कैल्शियम। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? सोडियम को। एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:1। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3
Cl। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है इथेनोइक अम्ल। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक अबंध होते हैं। C6H6 का द्रव्यमान होता है 78। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो ओ एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल। अभिक्रियाशील मूलक C डबल बंधन C वाले यौगिक कहलाते हैं एल्कीन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है इथाइन। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है मीथेन। पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव है? 3। कौन एरोमेटिक यौगिक है? तो बेंजीन। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? C6H6। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। मीथेन के दहन से प्राप्त होता है CO2। एल्काइन है C2H2। निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एसिटिलीन। एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच अबंध की संख्या कितनी है? 2। फ्लोरीन अपरूप है कार्बन का। इथोलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा बंधन एक पाई अबंध होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? 7। मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? 4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? 3। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? C6H6। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग से बनता है हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COOH। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? 2। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है 2:1। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें है 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। निम्नलिखित में कौन युग्म समव्ययी है? तो C2H5OH और CH3OCH3। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अबायवीय में। HCHO का IUPAC नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका मिथेनोइक। किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? C3H4 में। कार्बनिक यौगिकों में कौन कार्बन की संयोजकता होती है? 4। मीथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है एकल बंधन। एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एथीन। इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है C2H4। एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच अबंध की संख्या कितनी होती है? 3। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है NH2CONH2 यूरिया जिसको बोलते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहलर ने। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जेलियस ने। कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? इनके क्वथनांक अथवा द्रव्यनांक निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः सहसंयोजकता। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? CHO। अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समव्ययी होंगे? 3।
पॉलीथीन बहुलक है एथिलीन का। निम्नांकित में किस किस थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? मेथनॉल को। किसको सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप तक गर्म करने पर एथीन बनता है? CH3CH2OH। कौन सी धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? एथाइन। कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजक। कार्बन परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 4। कार्बन के दो प्रमुख अवयव हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कहलाता है हाइड्रोकार्बन। 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम क्या है? प्रोपेन। त्रियाबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का समान सूत्र है CnH2n-2। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होते हैं? असंतृप्त। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। कार्बनिक यौगिकों के हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं विषम परमाणु। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का ग्रुप का समान सूत्र है? एल्कीन। एल्कोहल श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+1OH। एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+1CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+1COOH। प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। HCH में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है CHO। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? मेथनॉल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल। यौगिकों में कौन जल में विलय है? इथाइन। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह है कीटोनिक। कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम। पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है 80% एवं 20%। हीरा की रचना कहलाती है त्रिविमीय रचना, दैत्याकार रचना, मधुछत्र रचना। एल्काइल मूलक का सूत्र है CnH2n+1। एल्काइन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है त्रिबंध Al2Al4C3 के जल अपघटन से बनता है एथीन। CH3CO। CH3 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है C3O। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एट संक्षिप्त रूप है IUPAC का। CH3Cl का IUPAC नाम है मेथिल क्लोराइड। इथेनॉल का सूत्र है CH3CHO। एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। कार्बनिक यौगिक कौन है? कार्बनिक अम्ल है COOH। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में एक संकलन अभिक्रिया होता है? असंतृप्त में। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? संतृप्त में। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? तो कठोर जल के साथ विजाग कौन देता है? अपमार्जक। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है कार्बन। कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? NaCl। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है कार्बन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है Fa। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है N2 में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध रहते हैं? 3। जब एथेनॉल को H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तब बनता है C2H4COOH। अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है तो CH4। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 2। किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? C3H4। सोडियम एसीटेट
को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो CH4 मीथेन बनता है। H2 अणु में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कौन सा बंध पाया जाता है? त्रिबंध। अमोनिया के अणु में कितने बंध होता है? 3। एथेनॉल के वायु में दहन से कौन से उत्पाद जल के अतिरिक्त बनता है? CO2। एल्कोहल के सोडियम के साथ अभिक्रिया में H2 गैस के अतिरिक्त और कौन सा दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है? सोडियम एथॉक्साइड। एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलती है या संतृप्त है? असंतृप्त है या दोनों? संतृप्त है। असंतृप्त है। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? धातु उत्प्रेरक का। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एथाइन का साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन। एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? एथाइल अल्कोहल। मेथेनॉल का सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड। मेथेनॉल का सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड। मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। साबुन उद्योग का उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। निम्न में एक साबुन है C17H35COO नेगेटिव आयन सोडियम प्लस आयन। एक अपमार्जक है सोडियम लॉरिल सल्फेट। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? CO। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का। सहसंयोजक बंधन है HCl। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 5। एथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु के बीच अबंध की संख्या कितनी होती है? 4। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। CO क्रियाशील मूलक का नाम क्या है? क्रीटोन। गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? एल्कोहल। एथेन का आणविक सूत्र C2H6। इसमें कौन से 7 सहसंयोजक अबंध होते हैं? इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। मीथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। कौन युग्म समावेशी होते हैं? तो CH4 और C2H6। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COOH। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है COOH द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। फ्लोरीन अपरूप है कार्बन का। एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है 0.03%। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 6। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। कौन उपधातु है? तो Sb। कौन आयनिक यौगिक है? NaCl। एल्काइन कौन है? C6H6। कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? C6H6। कार्बनिक यौगिक में कौन कार्बन की संयोजकता होती है? 4। एथिलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है जिनमें 2 इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध होते हैं। कार्बन क्या अधातु है? हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6। बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6। आधुनिक अवध सारणी में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। आधुनिक अवध सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? 18। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। आधुनिक अवध नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है परमाणु संख्या का वर्ग फलन होता है। अवध सारणी के शून्य समूह का तत्व है Ar आर्गन। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? पोटेशियम। मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु द्रव्यमान के। आधुनिक अवध सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? 18।
तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? डोबे रेनर ने। परमाणु साइज आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर घटती है। न्यूलैंड ने एस्टेक नियम दिया था सन 1893 ईस्वी में। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम को बढ़ती आयन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, लिथियम, बोरॉन और बी। तत्वों ABCDE के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? B तथा D। 3 तत्व बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उपधातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें कहलाती है आवर्त। आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं दीर्घ आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों के आवश्यक अवयव है संबंधित है। समूह 14। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। हैलोजन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? 114। मेंडलीफ ने आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था सन 1869 ईस्वी में। न्यूलैंड का एस्टेक नियम दिया था। कैल्शियम। न्यूलैंड का एस्टेक नियम किस तत्व का प्रभावी है? कैल्शियम का। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्या के। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु। किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमानांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नांकित में किस तत्व के वर्ग में होगा? Mg में। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 20। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं उपधातु। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं अधातु। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या थी 63। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है 18। लघुत्तम की आवर्त संख्या 1। डोबेराइनर द्वारा बनाए गए 3 तत्वों का समूह क्या कहलाता है? त्रिक। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? 23। एस्टेक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 56। तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने किस गुण को मौलिक माना? परमाणु द्रव्यमान। निष्क्रिय गैस है हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है 18। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 20। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार Cu हो जाएगा। आवर्त सारणी की शून्य समूह का तत्व है हीलियम। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है 1:2। मेंडलीफ ने बोरॉन तथा एल्युमिनियम के बीच एक नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया था जर्मेनियम के रूप में। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। एस्टेक का नियम दिया था न्यूलैंड ने। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ का क्या आधार था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63। एक तत्व का नाम लिखे जिनके गुणधर्म भविष्यवाणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के आधार पर की गई थी। तो जर्मेनियम का। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह नहीं था?
18 तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह कौन सा नियम है? मेंडलीव का आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या? परमाणु संख्या। कौन शून्य वर्ग है का तत्व है? नियोन। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं आवर्त। बोरॉन की परमाणु संख्या 5। तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। अक्षर एस से शुरू होने वाला क्षार धातु है सोडियम। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है पोटेशियम। आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें हैं? 7। विद्युत धनात्मक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। एक निष्क्रिय गैस है हीलियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। आवर्त सारणी में दाईं और रखे गए तत्व कहलाते हैं अधातु। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातु में रखी गई है पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। दीर्घ आवर्त सारणी का एक का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के। कौन अधातु है? तो कार्बन। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है। आवर्त सारणी की उदगत स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या।